नमस्कार, हर्ष न्यूज के तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में पसंद की लड़की से शादी कराने की जिद पर एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक करीब 4 घंटे तक टावर पर बैठा रहा। उसकी मांग पूरी नहीं होने पर नीचे कूदने की धमकी देता रहा, जबकि युवती ने शादी से इनकार कर दिया है। युवती ने बेवजह परेशान करने और छेड़छाड़ की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। टावर से उतरने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना लुंड्रा थाने से करीब 200 मीटर दूर की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में शादी का दबाव बनाने पर बॉयफ्रेंड ने 21 साल की मूक बधिर गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब वह प्रेग्नेंट हो गई और दबाव बनाने लगी तो बदनामी के डर से चेहरे और सिर पर पत्थर से वार कर उसे मार डाला। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना वाली रात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से मिलने पहुंची। उसने इशारे में प्रेग्नेंट होने की बात बताई। इसके बाद बॉयफ्रेंड ने उसे मार डाला और लाश को खेत के बीच फेंक दिया। प्रदेश में अब गर्मी बढ़ेगी। फिलहाल प्रदेश के कई हिस्सों में पारा सामान्य से 2 से 4 डिग्री नीचे बना हुआ है। 2 दिन बाद 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके बाद अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अब ड्राई मौसम के कारण सूरज के तेवर तीखे होने शुरू हो जाएंगे। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मंगलवार को शुष्क मौसम बना रहा। अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 17 डिग्री रहा। पूरे प्रदेश में कहीं भी बारिश नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित करने की डेडलाइन से करीब 1 हफ्ते पहले बस्तर के अंतिम बड़े कैडर के नक्सली पापाराव ने सरेंडर कर दिया है। पापाराव अपने साथियों के साथ AK-47 समेत अन्य हथियार लेकर बीजापुर जिले के पुटरू थाने पहुंचा। यहां से बस सभी को लेकर जगदलपुर के लिए रवाना हुई। डिप्टी CM विजय शर्मा ने कवर्धा में कहा कि कुल 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिनमें नक्सली पापाराव भी शामिल है। इनमें 10 पुरुष 8 महिलाएं हैं, जिनके पास AK-47 8, एक SLR, एक इंसान सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। बिलासपुर जिले में बर्ड फ्लू से 5000 से अधिक मुर्गे मुर्गियों की मौत हो गई है। पुणे स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में पिछले 5 दिनों में ये मौतें हुई है। जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए थे, जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद रायगढ़ में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। बिलासपुर से रायगढ़ में होने वाले चूजों की सप्लाई को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। कलेक्टर ने सभी विभागों से सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले में कहीं से भी कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर सूचना देने की बात कही गई है। गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ती जा रही है। इसके चलते इंडियन ऑयल ने बुकिंग नियम और सख्त कर दिए हैं। अब इंडियन के डबल सिलेंडर वाले उपभोक्ता एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर 35 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। वहीं उज्ज्वला योजना में 45 दिन का इंतजार करना होगा। पहले ये अंतर 25 दिन का था। हालांकि सिंगल सिलेंडर 25 दिन का नियम पहले जैसा ही रहेगा। इससे पहले 9 मार्च को एक सिलेंडर डिलीवर होने के बाद दूसरा सिलेंडर के बुकिंग के अंतर को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन किया गया था। बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन सख्त कदम उठा रहा है। SSP ने घोषणा की है कि नशे की हालत में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं में अगर किसी की भी मौत होती है तो संबंधित चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी दुर्घटनाओं में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है और बीमा क्लेम भी नहीं मिलता। जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 33 लोगों की मौत हुई थी। यह दर्शाता है कि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में दोगुनी से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों में विकास के नाम पर सरकारी खजाने की बंदरबाट और भारी वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सोशल ऑडिट रिपोर्ट 2025-26 के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की पंचायतों में नियमों को ताक पर रखकर 151.07 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है। यह वही राशि है जिसे सरकारी गाइडलाइन और निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार कर ठिकाने लगा दिया गया।
दरअसल राज्य की कुल 11,717 पंचायतों में से 11,302 का ऑडिट हो चुका है। इस सूक्ष्म जांच में 19.66 करोड़ के सीधे वित्तीय गबन के 6,331 मामले भी उजागर हुए हैं। इसके अतिरिक्त रिकॉर्ड संधारण और टेंडर नियमों के उल्लंघन के 13,861 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनसे जुड़े लेन देन की कुल राशि 20,49,00,000 रुपए आकी गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।